हेलो एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे अमाइंस का। जो हमारा टॉपिक है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि बेसिक कैरेक्टर में जो भी हमारे पास प्राइमरी अमाइन होगा, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन होगा, ठीक है, और क्या होगा हमारे पास, टर्सरी अमाइन है। अगर हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या आएंगे, आर आएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ तीन आर आएंगे। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन, ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन, और ये हो गया हमारा टर्सरी अमाइन। अगर यहाँ पर जो भी आर लगा हुआ है अगर वो एक कार्बन है, ठीक है, CH3 लगा हुआ है, अगर यहाँ पे भी CH3 लगे हुए हैं, ठीक है, तब जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, सेकेंडरी, फिर आएगा प्राइमरी, और फिर आएगा टर्सरी। रीजन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, अगर ये आर ग्रुप प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी के अंदर क्या लगा हुआ है, C2H5 है या इससे ज्यादा कार्बन है, तब जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर क्या होगा, प्राइमरी होगा। ठीक है, इसके रीजन क्या है हमारा, इंडक्टिव इफेक्ट, डोनेटिंग नेचर ज्यादा होने की वजह से, डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये एक्वस मीडियम के अंदर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात और ध्यान दे लेते हैं कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमाइंस। क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस में हमारे पास क्या होता है, बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ होगा। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ होगा, NH2 लगा हुआ होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर रिंग के अंदर डोनेट करके रेजोनेंस करा लेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिक कैरेक्टर में हम चेक ही यही करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रिंग में डोनेट कर देगा तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जो एरोमेटिक अमाइंस है उनका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, C2H5NH2, C6H5NH2, NH3, C6H5CH2NH2 और C2H5 होल ट्वाइस NH। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे कम जो है बेसिक वो कौन है। तो सबसे कम बेसिक कौन होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, बेंजीन इसमें भी आ रही है, बेंजीन इसमें भी आ रही है। इसमें बेंजीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन लगा हुआ है, नाइट्रोजन। इस पे बेंजीन पर कार्बन है और उस पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ एक बेंजीन दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, CH2 दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो ये कार्बन है ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। बेशक ये बेंजीन पे लगा हुआ है लेकिन ये कार्बन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्योंकि आर जो CH2 है ये क्या कर रहा है, डोनेटिंग नेचर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट NH2 लगा हुआ तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सबसे कम बेसिक कौन होएगा, एनेलीन। ठीक है, सबसे कम बेसिक कौन है, एनेलीन जो है यहाँ पर सबसे कम बेसिक है। फिर इन दोनों में अगर हम बात करें तो अमोनिया जो है वो सबसे कम बेसिक क्यों है, क्योंकि बेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2NH2, ये एक तरह से एलिफेटिक की तरह। ठीक है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, नाइट NH3 आ जाएगा क्योंकि इस पे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो फिर इससे ज्यादा किसका आएगा, C6H5CH2NH2। उससे ज्यादा किसका होगा, C2H5NH2। और सबसे ज्यादा किसका आएगा, सेकेंडरी का, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होता है, सेकेंडरी का होता है अगर C2H5 लगा हुआ है। फिर किसका होता है, टर्सरी का होता है, फिर किसका होता है, प्राइमरी का। अब सेकेंडरी का सबसे ज्यादा आएगा, टर्सरी नहीं है तो किसका आएगा, प्राइमरी का आएगा। फिर बेंजीन वाला आएगा, इसमें कोई डोनेटिंग नहीं लगा हुआ इसलिए इसका आएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, एरोमेटिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, C2H5NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, C2H5 होल थ्राइस N और C6H5NH2। ये कैसा है हमारा, टर्सरी। ये कैसा है हमारा, सेकेंडरी। ये कैसा है, प्राइमरी। और ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो सबसे कम बेसिक कौन सा हो गया, एरोमेटिक। अगर दो कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, दो कार्बन का क्या है, अमाइन है, मतलब आर कैसा लगा हुआ है, C2H5, तब हमारा ऑर्डर क्या था, सेकेंडरी, टर्सरी और फिर क्या है, प्राइमरी। तो फिर कौन सा आएगा यहाँ पर, प्राइमरी का सबसे कम, फिर टर्सरी का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकेंडरी का। ठीक है, अगर हमारे पास C2H5 लगा हुआ है तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है,
सेकेंडरी, फिर कौन सा होता है टर्शरी, फिर कौन सा होता है प्राइमरी, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल थ्राइस N, C6H5NH2 और C6H5CH2NH2। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक कार्बन है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ प्राइमरी, ये कैसा हुआ हमारा सेकेंडरी, और ये कैसा हुआ टर्शरी। ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, ये बेंजीन के ऊपर CH2NH2 है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, एलिफेटिक का होता है। एलिफेटिक में किसका होता है, सेकेंडरी का होता है। तो सबसे ज्यादा किसका आया, सेकेंडरी का। उसके बाद किसका आएगा, प्राइमरी का, क्योंकि एक कार्बन लगा हुआ है। जब एक कार्बन आता है तो मैंने बताया था ऑर्डर क्या रहता है, 2 1 और 3, इसीलिए सबसे ज्यादा सेकेंडरी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, सेकेंडरी का आएगा। ठीक है, फिर प्राइमरी का आएगा, फिर किसका आएगा, टर्सरी का आएगा, फिर बेंजीन के ऊपर CH2NH2, क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर क्या कर देगा, डोनेट करके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। सबसे लास्ट में किसका आएगा, जिसमें बेंजीन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लगा हुआ है नाइट्रोजन के, ताकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में देगा, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो सबसे कम किसका आएगा, एनिलीन का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यूज। हमें किस फॉर्म में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, जिसका सबसे ज्यादा होगा, फिर सबसे कम, फिर उससे कम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबीज वैल्यू, पीकेबी का मतलब क्या है, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका पीकेबी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका पीकेबी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है। तो अब यहाँ पर दो कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी। फिर आता है टर्सरी, लेकिन यहाँ टर्सरी तो है नहीं, तो कौन सा आएगा, प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा आएगा, सेकेंडरी। टर्सरी नहीं है तो कौन सा आएगा, प्राइमरी आएगा। अब कौन सा बच गया, बेंजीन के ऊपर NH CH3 और बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, NH2। अब देखो इसका एक H हटकर इसकी जगह पर एक CH3 आया, तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है नाइट्रोजन पर। तो इसीलिए उससे ज्यादा बेसिक कौन सा आएगा, ये। और सबसे ठीक है, तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, बेंजीन के ऊपर NH2। तो जो सबसे कम बेसिक होगा उसका पीके भी सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए पीके भी सबसे ज्यादा किसका होगा, एनिलीन का, फिर बेंजीन के ऊपर NHCH3 का। उससे कम कौन सा होगा, C2H5NH2 का। ठीक है, और सबसे कम पीके भी वैल्यू किसकी होगी, C2H5 होल ट्वाइस NH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर अरेंज करना है। ये कैसा है हमारे पास, सेकेंडरी। ठीक है, ये कैसा है हमारे पास, प्राइमरी। ये क्या है, बेंजीन के ऊपर NH है, यहाँ पर भी बेंजीन पे NH है, लेकिन एक और क्या लगा हुआ है, इस नाइट्रोजन पर एक और हाइड्रोजन है। यहाँ इस नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हुआ है, CH3 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, सेकेंडरी होता ही है, नो डाउट सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, उसके बाद बेसिक कौन सा आएगा, प्राइमरी आएगा। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, बेंजीन C6H5NHCH3 आएगा, और सबसे कम बेसिक कौन सा आएगा, C6H5NH2। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, जो सबसे कम बेसिक है, फिर उससे ज्यादा बेसिक, फिर उससे ज्यादा बेसिक, और सबसे ज्यादा बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, अल्कोहल का होता है। फिर किसका आएगा, प्राइमरी अमाइन का आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिर किसका आएगा, सेकेंडरी अमाइन का आएगा, और अगर फिर टर्सरी होगा तो टर्सरी अमाइन का आएगा। तो सबसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सेकेंडरी का। फिर किसका आएगा, प्राइमरी का, और सबसे ज्यादा किसका बेसिक, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ जाना है हमारे को, कम से किसके पे जाना है, ज्यादा की तरफ जाना है। यहाँ क्या लगा हुआ है, एनिलीन, इट मीन्स बेंजीन के ऊपर क्या है, NH2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NH2, और दूसरे में क्या लगा हुआ है, NO2। ठीक है, नेक्स्ट क्या लगा हुआ है, पैराटोल्विडीन। पैराटोल्विडीन क्या है, एनिलीन लगा हुआ है, और टोल्वीन मतलब CH3। ठीक है, अब हमें पता है कि CH3 का नेचर कैसा होता है, डोनेटिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ाएगा। NO2 का नेचर कैसा होता है, विड्रॉइंग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, जो सबसे ज्यादा खींच रहा होगा। इसीलिए सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, पैरानाइट्रो एनिलीन।
फिर कौन सा होगा जिसपे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो फिर कौन सा आएगा, एनिलीन आएगा। फिर कौन सा आएगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा जिस पर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो पैराटोल्विडीन होगा। नेक्स्ट पार्ट, C6H5NH2, C6H5NHCH3, C6H5CH2NH2। ठीक है, इसमें भी हमें अरेंज किस फॉर्म में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, जो सबसे कम बेसिक है। सबसे कम बेसिक कौन सा होता है, हमें पता है सबसे कम बेसिक कौन सा होता है। ठीक है, एनालीन होता है हमारा सबसे कम बेसिक। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, एनालीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो उससे ज्यादा बेसिक कौन सा आएगा, जिसमें बेंजीन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH2NH2। ठीक है, नेक्स्ट, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर कौन सा होता है, टर्सरी होता है। ठीक है, पानी में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये प्राइमरी है हमारा, ये सेकेंडरी है, और फिर कौन सा आएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम सोल्यूबल कौन होगा, एनालीन। फिर उससे ज्यादा कौन होगा, सेकेंडरी अमाइन, और सबसे ज्यादा कौन होगा, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है हमारे को, किस फेज के अंदर बताना है, गैस फेज में। गैस फेज में बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर रहता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर क्या रहता है, प्राइमरी होता है। ठीक है, गैस फेज में जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। ये हमारा टर्सरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, ये कैसा है, प्राइमरी, और सबसे लास्ट में क्या है, एनालीन है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा हमारा, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, in the following case rearrange the compound as directed in increasing order of their basic strength। अब हमारे को फिर से इसको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ की फॉर्म में हमारे को क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो एनालीन जो है हमारे को पता है कि सबसे कम क्या होता है, बेसिक होता है, तो एनालीन सबसे कम में लिख दिया हमने। उससे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन पर। अब देखो बेंजीन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नाइट्रोजन है, इस पर 2 डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद कौन आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ सेकेंडरी और ये प्राइमरी है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है हमारा, सेकेंडरी होता है, फिर कौन सा आएगा, प्राइमरी आएगा। नेक्स्ट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ये अभी हमने करा ऊपर, एनालीन है, पैरा नाइट्रोएनिलीन है, पैराटोल्विडीन है। इसमें क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है NH2 के साथ। इसमें क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। इसमें खाली बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। तीनों में ही बेंजीन के ऊपर NH2 है। ये हमारा विड्रॉइंग है। NO2 कैसा है, विड्रॉइंग होने की वजह से सबसे कम बेसिक हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जिसमें CH3 लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर और NH2 लगा हुआ है, मतलब पैराटोल्विडीन, फिर एनालीन और फिर कौन सा आ जाएगा हमारा, पैरा नाइट्रो एनालीन। ठीक है, लास्ट, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। ठीक है, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। तो अब हमें क्या बताना है, पीकेबी वैल्यू मतलब कम, हमें क्या करना है, ये समझ लो कि हमें कम से ज्यादा की तरफ जाना है। तो इट मीन्स हमें क्या बताना है, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, जितना कम पीकेबी वैल्यू होगा इसका मतलब उतना ज्यादा क्या होना चाहिए, उसका बेसिक करेक्टर। अब हमें कम से कम पीकेबी वैल्यूज की तरफ जाना है, तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा हमारा, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर कौन सा आएगा हमारा, प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक आएगा, फिर बेंजीन के ऊपर NH CH3, और सबसे कम बेसिक कौन सा आएगा, C6H5NH2। अगर सबसे कम बेसिक C6H5NH2 है तो इसका पीकेबी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर ये उल्टा हम क्या कर देंगे, इसको अरेंज कर देंगे। ठीक है,